अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान हैदर, अली हसन, कादिर ख्वाजा। इतना ज़बरदस्त पैनल है मेरा। आप लोगों से पहला सवाल ही आईपीएल के बारे में कि आईपीएल के बहुत बड़े बड़े से नाम आईपीएल छोड़ के जाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने स्टोरी लगाई कि अब मैं आईपीएल का पार्ट नहीं रहूँगा। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग आईपीएल छोड़ के गए हैं। तो सर ज़ीशान, आपका इनके बारे में क्या कहना है? पहले तो मेरे ख्याल से कादिर भाई से ही इस पे पॉइंट जी कादिर साहब, देन उसकी तरफ आते हैं। देखिए जी, उस्मान ख्वाजा, फैफ डुप्लेसिस, ये तो चले गए और इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। मोइन अली आ गए। अच्छा, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उस्मान ख्वाजा तो खैर प्रीवियसली डेविड वार्नर एशेज वाला गया। डेविड वार्नर थे, बड़ा नाम था पिछली दफ़ा। फिर उसके बाद जो लाहौर कलंदर के डेरिल मिचेल थे, वो भी बड़ा नाम। अब जो है वो ख़ास तौर पर नज़रें जो आ रही हैं वो मैक्सवेल पे आ रही हैं। तो मैक्सवेल जो है वो बहुत बड़ा नाम है, उसमें कोई शक नहीं है। 2023 का जो वर्ल्ड कप का मैच था अफगानिस्तान के साथ, वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवाया। और मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब जो उनका इंजरी भी थी, फिर उसके बावजूद वो खड़े रहे और मैच जितवा गए। तो वो इस तरह का प्लेयर है। उसके आने से भी एक वो क्राउड पुलिंग, वो एक शख्सियत है और वो लेकर आता है। जिस तरह बाबर है, लोग देखने आते हैं शाहीन को, इसी तरह मैक्सवेल भी जो है वो बहुत बड़ा नाम है। तो आईपीएल में अब जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो तो है, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं है। और अब बड़े बड़े नाम इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ भी आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया में इस वक्त सबसे जो ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि बड़ी लीग्स में उनका शुमार है और नंबर 1 नंबर 2 की फहरिस्त में आती है। वो पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, पूरी दुनिया के प्लेयर्स की नज़रें उनके ऊपर होती हैं। और ख़ास तौर पर जितने प्लेयर्स जो ओवरसीज़ आए हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को सराहा है और तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो रहन सहन है, खाना पीना है, लोग हैं, वो बड़े मज़ेदार लगे हैं। फिर उसके बाद डेविड वार्नर ने भी जाते साथ ही स्टोरी लगाई थी। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी सिक्योरिटी का बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इजहार किया अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये आपको एक अच्छा इमेज जाता है जब आप उनको अच्छा होस्ट आप करते हो, आप उनको तमाम यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, तमाम जो है वो चीज़ें, तमाम उनको आसाइशें देते हो, उनके साथ अच्छा रहते हो। फिर वो आगे जाके अपनी कंट्रीज़ के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि ये पाकिस्तान सेफ कंट्री है और पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है वो इंडिया से डिफरेंट है। अभी श्रीलंकन वाले जो थे उनका बड़ा जबरदस्त था। लेकिन ना हालांकि श्रीलंकन बोर्ड पर आपका क्या ख्याल है कि बीसीसीआई का प्रेशर नहीं होगा? नहीं, खास तौर पे वो जो बहुत ज्यादा हुआ उसके बाद तो बहुत ज्यादा, देखें बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और उसी की वजह से शायद पाकिस्तान, मैं इस पे समझता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सेरा जाता है, जो उन्होंने तमाम स्टैंड लिया और लोगों के साथ जो है वो बातचीत करके पाकिस्तान की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने दी। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज उसके बाद थी। एग्जैक्टली उस पे कप्तान भी चेंज हुआ ना, जिसने रोला डाला। असल तो रोला डाला। आप देखें कि तकरीबन 17 लोग थे जो जाना चाहते थे अगली फ्लाइट से, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है उनको रोका गया और उनको बताया गया कि भाई आपको जो है आप स्टेट लेवल के गेस्ट हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे मुल्क में हो, आप लोग हमारी जिम्मेदारी हो। तो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप उठाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी आगे आगे रहे इन सब चीज़ों में, पाकिस्तान की कमर नहीं लगने दी किसी भी तरीके से। और हमेशा ट्राई नेशन सीरीज़ भी हुई, उससे पहले जो सीरीज़ हुई वो अच्छे तरीके से एंड हुई है और पाकिस्तान जीत भी गया, शुक्र अल्लाह का, सारी सीरीज़ जीता। तो एक अच्छा वर्ल्ड कप से पहले भी हमारा ये एक अच्छा स्टार्ट है, मोमेंटम बन चुका है। प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं, कुछ प्लेयर्स लैक कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक अच्छी, देखिए जीत जो है ना वो आपकी काफ़ी खामियों पर पर्दा डाल देती है। और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हमें नज़र आए जो परफॉर्मेंस जिनकी अप टू द मार्क नहीं थी उस लिहाज से, जो ट्राई नेशन और पिछली जो सीरीज़ थी उनकी, जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका के साथ ओडीआईज थे ना, तो वो उसमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जो नाकाम रहे, जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कुछ की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, कुछ की सेंचुरी भी आई, काफ़ी अरसे से सेंचुरी नहीं आ रही थी, वो भी लोड हुई, फिर हुई,
तो ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं क्रिकेटर की लाइफ में, क्रिकेट की लाइफ में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान मोमेंटम पे है। शाहीन ने हमें खुशखबरी दी, शाहीन वो जीता बिल्कुल, आप जीते हैं। एग्जैक्टली आप शुक्र है कि वो उस शेल से बाहर निकले जो हम शिकस्त पे गामजन थे। नवंबर बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तान, बड़ा अच्छा रहा, नवंबर ही अच्छा रहा। आगाज तो खैर अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन ये 2025 वही कह रहे हैं, 2000 पूरा अच्छा नहीं रहा। अभी कल ही हम लोगों ने बात की है कि पूरा का पूरा साल जो हमारा इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एंड पे आगे एक महीना हमारा अच्छा रह गया, गुजर गया। हम लोग उसी के ऊपर ही खुश हैं कि ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने परफॉर्म कर लिया। उसमें वजह है ना, देखो आपने मुस्तकबिल को साथ लेके चलना होता है और आपने प्रेजेंट को साथ लेके चलना होता है। अब अगर माजी की गलतियों और माजी की नाकामियों को बैठ के रोते रहेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन अभी 2026 शुरू होना है, साथ ही दूसरे महीने के अंदर हमारा वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद हमारा पीएसएल है, पीएसएल शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप और पीएसएल से पहले भी एक चीज है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, श्रीलंकन श्रीलंका सीरीज है, श्रीलंका उसका स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया है, 7 को 9 को और 11 जनवरी को हम लोगों ने पोस्टपोन नहीं हो रही, वो आगे जा रही है। नहीं हो जाएगी। 6 मैचेस बनते हैं, 3 श्रीलंका के साथ हैं, आज शेड्यूल आ गया, और ऑस्ट्रेलिया का भी आई थिंक कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, चांसेस हैं कि वो वर्ल्ड कप से पहले हो जाएगी, लेकिन पीएसएल कंफर्म है, वो आज कंफर्म हो जी, कंफर्म हो गया 7, 9 और 11 7, 9 और 11 को हम लोगों ने उनके साथ श्रीलंका के पिच के ऊपर खेलना है, और उन्हीं पिचेस के ऊपर 7 फरवरी को हमारा वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को कहीं एडवांटेज होगा कि हम लोगों ने पहले ही जाके वहां पे खेल लिया। आपको हमेशा एडवांटेज होता है जब आप जहाँ पर एक पूरा टूर्नामेंट हो ना 1 महीने का, मतलब वहाँ पर आपको यूज टू होना पड़ता है, वहाँ पर आपको 10-15 दिन पहले जाना पड़ता है। उसका फ़ायदा हमें ये होगा, तमाम जो पिचेस हैं उनको हमारे प्लेयर्स रीड कर चुके होंगे और वही सिमिलर विकेटें ही बनेंगी ना, उस पर ज़्यादा उखाड़ के अब सीमेंट तो नहीं डाल सकते हैं, तो वही विकेटें होंगी, वही पिचेस होंगी, तो वो उससे यूज टू हो जाएंगे हमारे तमाम प्लेयर्स। तो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा काम कर रहा है, और ये चीज़ें होनी चाहिए थी। और अब प्लानिंग भी नजर आ रही है, पीसीबी के फैसलों के अंदर प्लानिंग नजर आ रही है। अब फ्यूचर प्लानिंग को वो मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। अली इवन ये देखो ना कि अभी जो बात कादिर कर रहा है कि जो टीम की सिलेक्शन है, एक तो वो तो चल रही है, तो श्रीलंका की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि श्रीलंकन भी उसी तरह के पिचेस बनाएंगे जो वर्ल्ड कप में वो चाहेंगे कि उनके साथ हो। इसमें पता क्या है, मेरे ख्याल में अब जब एशिया कप खेलने गए हैं तो आपने उससे पहले वहाँ पे एक ट्राई नेशन सीरीज खेली। हाँ, खेली थी, जो आप जीते थे। कंडीशंस तो डेफिनेटली मैटर करती हैं। अब देखना ये है कि होस्ट जो है वो इंडिया है, ठीक है। ये तो नकवी साहब का क्रेडिट है ना कि मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम नहीं जाएंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त स्टांस था उनका, बड़ा अच्छा फैसला था। अब फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है कि आप ट्राई नेशन सीरीज़ खेलें एशिया कप से पहले, एशिया कप में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है आप वो देख सकते हैं। आप इवेंट से पहले वहाँ पे 2 मैचेस आई थिंक खेल चुके थे, सेम अब वैसे ही वहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 मैचेस हैं एक टीम के साथ ही, जो आपके साथ इवेंट में आ रही है। वहाँ पे 2 टीमें आपके साथ इवेंट में आ रही थी, आप 1 मैच हार गए थे फिर अफगानिस्तान से। मेरे ख्याल में यहाँ से अब फिर वही बात जो कल हम कर रहे थे कि प्लेयर्स पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इसको सीखते हैं इससे, कितना अगर तजर्बा तो डेफिनेटली एशिया कप की अगर प्लेइंग 11 देखो, और अभी जो रिसेंटली हमने ट्राई नेशन में प्लेइंग 11 खेली है उसमें काफ़ी अब चेंजेस नजर आए हैं। अब मुझे लगता है जो हमारे जो प्लेयर्स की एक लिस्ट है खासतौर पर प्लेइंग 11 है वो थोड़ी सॉर्टेड नजर आती है। फ़खर को नीचे लाने से वो हम जो तजर्बे कर रहे थे, कभी मोहम्मद हारिस को लेकर, कभी हसन नवाज को लेकर, हुसैन तलत को लेकर, एक वो तजर्बा जो है ना वो फिक्स हो गया कि अब यहाँ पे और बंदे की जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्या रिजवान की वापसी होगी श्रीलंकन सीरीज में? देखिए मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान की वापसी होनी चाहिए। श्रीलंकन कंडीशंस के मुताबिक स्क्वाड में आपको उस्मान खान और रिजवान दोनों को रखना पड़ेगा। सही है। आपको रिजर्व विकेट कीपर अपने साथ रखना पड़ेगा। वो तो रखना भी चाहिए, ठीक है। और उसका तो ये साहिबजादा फरहान से काम नहीं ले रहे होंगे ये इनके माइंड में? नहीं देखें, मेजर इवेंट में नहीं लेना चाहिए, मेजर इवेंट पे हो एशिया कप में करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। उसका रिजल्ट क्या है? रिजवान अल्टीमेटली इनको लेकर आना चाहिए, क्योंकि रिजवान जो है वो एक तो सीनियर प्लेयर है, परफॉर्म करता है, और इस तरह की कंडीशन में ये यूएई की शारजा मतलब इधर वाली जो हमारी एशियन से मिलियर है, उनके ऊपर अच्छा खेलता है, उनको अच्छा चार्ज करता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को खेलते हुए थोड़ा सा कतराते हैं, बहुत ज्यादा खेलने में उनको परेशानी पेश आती है। फास्ट बॉलर पे रिजवान बहुत तगड़ा है, फास्ट बॉलर पे अच्छा है, स्पिनर्स पे खास तौर पर हमारे जितने भी आप उस्मान खान के साथ कंपेयर करें तो रिजवान बेहतर है उस्मान? नहीं, रिजवान उस्मान का तो कंपैरिजन नहीं बनता। उसे रखा इसलिए ना कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। नहीं, देखिए वो उसको भी दलील तो ये दी गई है। उस्मान खान को हमें रखना चाहिए था एशिया कप पे, ठीक है।
हमें रखना चाहिए एशिया कप जहां वो सूटेबल थी, जो उसकी होम ग्राउंड है, वो उसकी सॉइल है, वहां पर सारी जिंदगी वो क्रिकेट खेला, हमने वहां पर नहीं रखा, जाया किया वहां। ये थोड़ी सी लैक ऑफ है थी सिलेक्शन में, बट चलें कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और थोड़े से होते हैं गलतियां, किससे नहीं होती हैं, तो चलें आया उस्मान, आया रिजवान, आए, जो भी है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हम समझते हैं कि अभी पाकिस्तान एक ट्रैक पर चढ़ना शुरू हो गया, और उनको जो विनिंग स्ट्रीक थी वो अब टूटनी नहीं चाहिए, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए, इस लिहाज से कि पाकिस्तान जो है वो अब पहले बहुत सी शिकस्त से दो चार हो चुका है। हम लोग एक ही टूर्नामेंट में 3 मरतबा इंडिया से हारे हैं, ये नहीं हारे, गंदा नहीं हारे, एक मैच में गंदा आ रहे हैं, बाकी में हम एफर्ट करके आ रहे हैं, और क्लोज कॉल हुई है। हम मोहम्मद हारिस का जो एक्टिंग ना करता रन आउट वाली, अगर मोहम्मद हारिस वो एक्टिंग ना करता, हसन अली की थ्रो पे आउट करता, रिजल्ट चेंज होना था। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो है वो अगर कैच ड्रॉप नहीं हुआ होता आपका, देखिए कैच फाइनल में, हाँ कैच ड्रॉप जो है 24 रन, और फिर आगे हारिस रऊफ के 17-18 रन, वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली हुए, 50+ रन हैं उसके, ये थोड़े से सिनेरियोज थे, लेकिन हम लोग अगर लो टोटल डिफेंड कर रहे थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, और कप्तानी भी उस दिन बेहतरीन थी सलमान अली आगा की। बट मैं समझता हूँ कि चलें, जहाँ जो टीम अच्छी खेलती है उसको ऑब्वियसली उसको विन मिलनी चाहिए, तो और वो इंडिया उस दिन तिलक वर्मा का क्रेडिट था उसको, नहीं वो इसमें कोई शक नहीं है भाई। मतलब आप देखें अभिषेक शर्मा जो है ऊपर से मारता आ रहा था सारे टूर्नामेंट में, वो पकड़ा गया, फ़हीम अशरफ ने उसको तिलक शर्मा, असल में शर्मा की तैयारी थी और सिलेबस में वो सिलेबस। अच्छा आप ये देखें कि आपने जो अभिषेक शर्मा को पकड़ने के लिए प्लान किया वो कितना जबरदस्त था, कामयाब हुआ। आप देखें कि इसके पीछे साइंस क्या है, मतलब एक प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में वो मारता है, और उनके पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के पास शर्मा के रन हैं, एशिया कप का आप चार्ट निकाल के देख लें, ठीक है, और फाइनल आपका जब इंडिया के साथ हो रहा है, पकड़ा सिर्फ पाकिस्तान नहीं है उसे, और फिर पकड़ कौन रहा है सर, फ़हीम अशरफ। बिल्कुल आप ये देखिए आईपीएल में इन्होंने पूरा जो इसकी साइंस है पीछे, अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग जहाँ जहाँ डिस्टर्ब हुई है, जहाँ जहाँ वो स्ट्रगल करता है, वो ऑलराउंडर्स जो हमारे मीडियम पेसर्स हैं उनके अगेंस्ट करता है, हमारे क्या उनके अपने भी, तो उन्होंने फाइनली जाके देखा है कि अच्छा आईपीएल में तो देखो कैसे पकड़ा है, वो आईपीएल में उन्हें मीडियम पेसर्स ने पकड़ा हुआ था, और वो अपने पेस में उसे कोई डिसीव नहीं कर सकता, फिर वो चाहे हारिस रऊफ लगा लें आप, चाहे वो आपने शाहीन लगा के देखा है, पेस पे तो वो बड़ा पेस पे उसका आई सेट है उसकी, उसको वो फुटबॉल की तरह बॉल नजर आ रहा होता था। और शाहीन आप ये देखें ना, शाहीन अपनी स्ट्रेंथ से बाहर निकल गया सेकंड मैच में, पहली बॉल पे बाउंसर मारने की तरफ गया, जब सेकंड मैच की तरफ आए हैं तो शाहीन के ऊपर कितना प्रेशर था, वो अपना फाइन लेग पे छक्का मारा, फाइन लेग पे छक्का मारा, और पहले ओवर में 10 स्कोर उसे पहले मैच में भी बढ़ा शाहीन को, दूसरे मैच में भी तकरीबन 10 स्कोर बढ़ा, तो शाहीन को अपने बैकफुट पे, लेकिन थर्ड मैच में शाहीन का पहला ओवर अच्छा निकला, तकरीबन 2 से 4 रन हुए थे, और उसको बैट को खास तौर पे मूव करने का मौका नहीं मिला था, फाइनल प्रेशर भी था, फाइनल का प्रेशर भी था, लेकिन थोड़ा प्लानिंग नजर आई थी हमें, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, चलें अब कप्तान भी नहीं है, शाहीन है, और नहीं टी20 में तो सलमान ही होगा ना, टी20 में सलमान है, ओडीआई में शाहीन आया, लेकिन वो शाहीन भी तो अब इंजरी उसको हुई है, टी20 में नजर नहीं आया, और नहीं उन्होंने ब्रेक देते रहे, वो लास्ट तो फाइनल खेला उसने, वो फाइनल में इतनी शानदार 3 विकेट लिए। मैं बताऊं अच्छी चीज ये है कि उसको ब्रेक देना चाहिए था, और शाहीन एक हमारा बहुत अच्छा साथी है, और बहुत बॉलिंग में की प्लेयर है, बहुत अच्छा है, मतलब वो वॉरियर प्लेयर है, जिस तरह हसन अली है, वो भी हार नहीं मानता, शाहीन जो है वो भी हमारे साथ है, और शाहीन का पहला ओवर, पहले 2 ओवर जो है वो पूरी दुनिया डरती है और बैकफुट पे जाती है। अभी मैं देख रहा था बिग बैश के अंदर जो सिलेक्शन हुई है, तो उन्होंने जिस टीम ने उन्होंने लिया सिक्सर्स के नाम से कोई टीम है, सिडनी सिक्सर्स उन्होंने लिया, तो उनसे पूछा कि शाहीन क्यों, तो उन्होंने कहा है कि हमने माजी में भी देखा है, शाहीन ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत बुरा बॉलर कभी नहीं रहा, शाहीन की जो रिकॉर्ड है इन ऑस्ट्रेलिया वो बहुत शानदार है, और सेकंड चीज़ ये कि अब उसकी जो कंसिस्टेंसी है बॉलिंग के अंदर वो पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, जो एक बार बार इंजरी की वजह से ब्रेक आ रहा था, वो विकेट नहीं ले पा रहा था, उसने उस मोमेंटम को भी कैरी किया है, इस वजह से हम शाहीन को नहीं जाने दे सकते, और फिर उन्होंने बाबर को भी उसी टीम ने मेरे ख्याल से रखा हुआ है, और कितनी मज़े की चीज़ थी हमारे प्लेयर्स के लिए, बड़ी अच्छी बात है कि मिचेल स्टार्क जैसा प्लेयर जो है वो ट्वीट कर रहा है कि कितना एक्साइटमेंट होगी जिसमें बाबर, स्मिथ और हम एक ही टीम के अंदर खेल रहे होंगे। अच्छा, आपने बाबर की बात की है, मोहम्मद सैफ का बाबर के ऊपर ही कमेंट आया, मुक्कू जी बाबर जब नया था तब थोड़े बहुत रन्स कर लेता था ड्यूरिंग कोविड डेज, उसके बाद हिज टेक्निक इज कम्प्लीटली एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड,
टॉप टीम्स ने एनालिसिस कर लिया उसकी अंदर आने वाली डिलीवरी पर। शाहीन अफरीदी आई थिंक सो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहा है, सिडनी सिक्सर्स पे है, वो बाबर है। हाँ बाबर है। मैं अभी देख रहा था वो उनकी ऑक्शन होती है ना, तो उसमें कमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? एक मिनट, लेकिन इसमें एक चीज इसमें एक थोड़ी सी अपडेट भी है ना, शायद मैं आपसे शेयर कर दूं। इनके 6 मैचेस रह जाएंगे। नहीं अब इग्नोर हो गया सैफ का। नहीं सैफ इग्नोर नहीं होगा, सैफ नहीं इग्नोर, सिर्फ एक छोटा सा लुकमा दे रहा हूं। इतना जोर लगा के पड़ा है आप लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। ड्यूटी पे आना पड़ेगा सर। इनके 6 मैचेस जा रहे हैं, बाबर के 7 मैच रह जाएंगे वहां पे बीबीएल में, और बाकी जो अपने खिलाड़ी हैं उनके 6 मैच, वरना तो पूरा सीजन इन्होंने खेलना था ना। तो लेकिन ये है कि जो आगे उनके मतलब फाइनल मुकाबले होंगे इवेंट के, उनमें ये वापस पहुंच जाएंगे। बाकी आ जाएं जी सैफ पे। नहीं अब वो ये तो फिर सेम 83 इनिंग्स बाबर की भी हैं, सेम 83 इनिंग्स विराट कोहली की भी हैं। अगर ये कहा जाए कि विराट कोहली पकड़े गए थे और 83 इनिंग्स के अंदर पूरी दुनिया ने उन्हें वो प्लान कर लिया हुआ था कि उन्हें भी अंदर आती हुई बॉल जो है दिक्कत देती है, या एक अंदर आती हुई बॉल करके वो मोहम्मद आमिर की तरह एक बाहर जाती हुई बॉल करें तो वो स्लिप पे कैच हो जाते हैं। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं, ये ठीक है। बैड पैच था, उस पर भी था, विराट कोहली पे भी था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सेम उतने ही टेन्योर का बैड पैच रहा है, उन्होंने भी कमबैक किया है। अभी ये सेंचुरी करने से पहले इंडिया में ही उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचों में 2 डक थी, और विराट कोहली जैसा प्लेयर सिंगल लेने के बाद सेंचुरी जितनी एक्साइटमेंट शो कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ है। विराट कोहली से सेंचुरी एक्सपेक्ट की जा सकती थी, एक तो ऑस्ट्रेलिया वाला उस दिन रोहित नंबर ले गया, लेकिन जब भी होम ग्राउंड में होगा और अगर आप विराट को खिलाएंगे तो विराट कोहली की सेंचुरी जो है ना, लोडिंग वाला सिचुएशन जो है ना, उसकी चांसेस 60 to 70% हो जाते हैं। विराट कोहली इंडिया के अंदर परफॉर्म करने में कहीं पीछे नहीं हटता, अपने फैंस को कहीं जो है ना निराश नहीं करता वो। ख्वाजा साहब आपके लिए सवाल है, माहिर का मुल्तान सुल्तान का क्लियर स्टेटस बता दें, नाम चेंज होगा या नहीं? ख्वाजा साहब से पूछे इसका जवाब। देखिए जी, मसला ये है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर जनाब जो साबिक ऑनर थे, जो एक्स ऑनर थे अली तरीन, उन्होंने छोड़ दिया। अब नया ऑनर मैं होऊंगा, कोई भी होगा। अच्छा मुझे लगा नहीं वैसे फॉर एग्जांपल कोई भी होगा XYZ, जब वो खरीदेगा तो वो उसकी मर्जी है कि वो मुल्तान रखे, वो चीचा वतनी रखे, वो मुजफ्फराबाद रखे, वो रावलपिंडी चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं, मतलब आपने बिड में जाना ना, तो नया ऑनर आएगा, उसकी ऑनरशिप बिड में जाएगी। जब वो नया ऑनर आएगा तो वो मुल्तान का नाम चेंज करेगा, और वो करेगा तकरीबन यहाँ तक हमें अंदाजा होगा। और 2 नई टीमें हैं, उसके लिए भी खरीदार बहुत ज़्यादा हैं और सीरियस बायर हैं। हमने ये खबर दी थी कि $2 लाख जो है वो काबिल वापसी होगी, बिड प्राइस जो उनकी होगी, आपने डिपॉजिट करना होगा जिन्होंने बिड करनी है, और $20,000 जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। कि मतलब ये होता था कि लोग, हाँ, नॉन सीरियस लोग होते थे, वो जनाब अपनी पब्लिसिटी के लिए, हाँ, तो अब वो 55-56 लाख रुपया जो है वो तकरीबन आपको देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। ऐसे नहीं आपने सवा अरब 1.5, ऑब्वियसली यार जिसके पास 1.5 अरब होगा उसको वो नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आएगा नहीं, मायने नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा, उसे पता है मैंने कमा लेने। एग्जैक्टली हाँ। तो वो उसकी वो हाइप जो बन रही है ऑब्वियसली, तो वो आप तो देखें कि जब टीम खरीदेगा तो उसकी मार्केट किधर जाएगी। और एक एस्टैब्लिश टीम जो पहले से मुल्तान सुल्तान के हवाले से नहीं, जो नई टीम होगी वो उसकी हाइप भी किधर जाएगी। और खास तौर पे अब जो है, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इंग्लिश प्लेयर्स हैं, इवन जो माजी में भी डेविड वार्नर वो थे, न्यूजीलैंड के कैप्टन, वो भी PSL का हिस्सा थे, आ नहीं सके, IPL खेल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब बड़े प्लेयर्स अगर PSL का रुख करेंगे, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, तो PSL की हाइप एक अपने अरूज पे जाएगी, और ये बड़ा ही एक जो है ना ट्विस्ट है, चेंज होगा, मेरे ख्याल पहले शायद नहीं था इस तरह से। PSL थोड़ा सा पीछे पता कहाँ पे रह जाता है IPL से जी, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, वो ना वो करंट लॉट से प्लेयर्स उठाते हैं। ये मैं हमारे पास थोड़ा सा ना रिटायर्ड के करीब, रिटायरमेंट के करीब या रिटायर्ड प्लेयर्स या रिटायर्ड, यहाँ पे वार्नर की भी आप बात कर रहे हैं ना, वो रिटायर हुआ इसलिए इंडिया ने इग्नोर भी किया। एग्जैक्टली, अब वो मैक्सवेल मतलब हम पर रिटायरमेंट के करीब है, हालांकि मैक्सवेल की शायद शादी भी मेरे ख्याल से कुछ इंडिया में हुई है उनकी शादी। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंस जहाँ पे थोड़ा सा ना PCB मेरे ख्याल इस पे ज्यादा थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, एक बड़ा नाम है, मैं आपको बताता हूँ ना, मतलब देखें आपके रिटायर, आमिर भी रिटायर ही है ना, लेकिन उसकी एक धाक है, एक अभी भी पूरी दुनिया में ILT में मेरे ख्याल वो भी अपनी टीम कैप्टन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लोग पसंद करते हैं उसे। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी यहाँ अपना कीवीज प्लेयर है या प्रोटीज के जितने तेज खेलने वाले अच्छे लड़के थे जो रिटायर हो गए, लेकिन लीग्स में उन्हें लोग पसंद करते हैं।
इंडियन तो जाते ही नहीं है ना, क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं अलाउ नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह क्या कहते हैं, ऐसे हम लोग भी पसंद करते हैं उन बड़े नामों को, लेकिन फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा कि यार वो रिटायरमेंट के बाद PSL की तरफ आते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, इसको अगर दूसरे सिनेरियो में देखें ना, एक तो बेहतरीन चीज़ है जो मतलब IPL को क्रेडिट जाता है कि वो करंट प्लेयर्स के साथ खेलते हैं ताकि उनकी टेक्निक्स और उनकी चीज़ों को समझ सकें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, हमारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो अभी जिनको चांस नहीं मिला होता, मतलब एक आपकी प्लेइंग 11 या आपके 17-18 जो मेन प्लेयर्स हैं, उसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी तो होते हैं उसके अंदर, तो उनके साथ जब वो बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग शेयर करते हैं, डेविड वार्नर के साथ जो कराची के प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया होगा, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीख कर गए हैं। नहीं, वो हम कोचेस की तरफ अभी रिसेंटली उस्मान तारिक जो है उसने क्रेडिट दिया नहीं है, उससे क्या नाम डेविड वार्नर को ही दिया था। नहीं डेविड वार्नर नहीं यार, कादर भाई क्या नाम है उसका जिसने, अच्छा नहीं वो हाँ इंग्लिश जो स्मिथ रिसेंट उसने अपने इंटरव्यू में उसका बताया ना, उसने कहा था कि मैं बिल्कुल था, हाँ उन्होंने बड़ा हौसला दिया, तो वो बात आपकी ठीक है कि लड़के नए लड़के, शेन वॉटसन का क्रेडिट दिया उसने कि मैं बिल्कुल जो है ना डिसऑर्ड हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि तुम अपना क्लियर करो, अपना एक्शन क्लियर करो, अगर जरूरत पड़ेगी तो पैसे मैं दूंगा। तो ये मोहब्बत है। शेन वॉटसन खेल के गए हैं, शुरू के दिनों में थे वो, केविन पीटरसन शुरू के दिनों में थे, जो PSL को स्टार्ट करवाने वाले बड़े नाम है ये। इवन शेन वॉटसन पीछे क्यों हट गए, जब पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया गया उन्हें, नाम उनका भी आया था ना, आपको याद होगा कादिर, कोचेस के अंदर शेन वॉटसन का भी नाम आया था, तो वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। हाँ, शेन वॉटसन का नाम ज़रूर आया था कोचिंग पैनल में, और वो उन्होंने अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से बैक ऑफ हो गए थे वो। अच्छा। आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग में कौन कौन बड़ा नाम नहीं, डैन जोन्स आए, ठीक है, फिर उसके बाद सर विवियन रिचर्ड कोच कर रहे होते हैं, मेंटोर हैं उनके, तो ये उनकी मोहब्बत है कि सर विव रिचर्ड, आपका क्या ख्याल है IPL की टीम में नहीं उनको उठा सकती? क्या बात है। इवन मुझे याद है, बिल्कुल बात आप इसे बड़ी पॉइंट करेंगे कि हमने उन्हें PCB के लिए कोचिंग कहा था, डैरेन सैमी छोड़ नहीं रहा, नहीं आता, मतलब उसको मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, विव रिचर्ड बहुत बड़ी एग्जांपल है, हालांकि उनकी जाती जिंदगी देखे तो मेरे ख्याल इंडिया के साथ ज्यादा है, उनके बच्चे वहां, वो फिर भी पाकिस्तान को ठीक है। उसके बाद आप जितने भी, अब पिछली दफा केन विलियमसन आए थे कराची की तरफ से, बड़ा नाम था, आप ये खेल नहीं सके, वो खेल नहीं सके, इतनी बड़ी टीम थी कि वो बाहर ड्रेसिंग रूम में डग आउट में बैठे होते थे, ठीक है। डेविड वार्नर जैसा जो सरफराब बंदा है ना, उसको आपको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। डेविड वार्नर के बड़े नखरे हैं भाईजान, मैंने उसको बड़ा करीब से क्लोजली उसको देखा है वहाँ पे कराची किंग्स के साथ। उसको कराची किंग्स की मैनेजमेंट, खास तौर पर हैदर अजहर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने टैकल किया उसको शुरू में थोड़ी सी कुछ एक दो शुरू में हुए पता है वो किस वजह से हुए, वो इस पिच को लेकर कुछ मामला, नहीं, वो मामला कुछ और था। वो मामला ये था कि इनको बाहर नहीं जाने देते, वो घूमना फिरना चाहते थे, तो वो गोल्फ खेलना चाहते थे, उन्होंने ट्वीट भी की एक आधी, फिर सलमान इकबाल साहब ने और हैदर अजहर साहब ने इसको अरेंजमेंट करवाया। सारा PCB को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, PCB ने इसको ऑन किया, मतलब दिल पे नहीं लिया, PCB ने इसको करवाया सारा कुछ, नकवी साहब ने, मोहसिन साहब ने करवाया, और उनको एक जगह दी सारी खेलने कूदने के लिए। कराची के मैचेस कुछ शॉर्ट थे, 3-4 दिन का गैप था। कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने, हैदर अजहर साहब ने उनको दुबई भेजा कि यार आप लोग जाएं फ्री होके, 4-5 दिन बाद आप वापस आए। 28 मुझे याद है, 28 तारीख को वो इधर वापस आए थे, 29 को अगला उनका ट्रेनिंग थी और 30 को मैच था। तो ये अच्छी चीज है। ऐसे ही लाहौर कलंदर है, जैसे सिकंदर रजा ने लॉयल्टी का इजहार किया, ये कमिटमेंट होती है। ये कमिटमेंट क्यों है? सिकंदर रजा का कोई चाचे की टीम नहीं है या मामे की टीम नहीं है सर, माजरत के साथ। सिकंदर रजा ने भी खेली। एग्जैक्टली, सिकंदर रजा क्यों आया था वहां से, मैच अपना खेल के खत्म हुआ, वहां से गाड़ी पकड़ के दूसरी जगह गया, मैनचेस्टर से, वहां से दुबई से फिर लाहौर आया, और लाहौर एयरपोर्ट से उतरते साथ ही ग्राउंड सीधा, और फिर मैच भी जितवाया और खेला भी उसने जितवाया। ये कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट और प्यार है। और किसके साथ प्यार है? ये प्यार उसको पाकिस्तान के साथ भी, ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी है, लाहौरी है, और वो GC यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उसको पाकिस्तान से भी प्यार है, खेला भी हुआ। और दूसरा समीन राना, आतिफ राना, जो दोनों भाई हैं ना भाई, हम लोग काफी बहुत अच्छे लोग हैं, और उनको भी इस चीज से क्रेडिट जाता है। हिस्ट्री के अंदर अच्छा, रिसेंट की बात चीज है। एक आप मुझे एक चीज याद आई क्रिस गेल के हवाले से। मैंने क्रिस गेल का एक बयान सुना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्रिस गेल ने कहा कि मैं IPL जब एंड के दिनों में वो टीम के अंदर एज ए मेंटोर प्लेयर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अगला सीजन इधर नहीं आऊँगा,
क्योंकि मैं एज ए मेंटोर इस टीम का हिस्सा तो था, लेकिन मुझसे बिल्कुल जूनियर प्लेयर्स वाला जो है ना सलूक रवैया जो है ना रखा जा रहा है, बड़ा नारवा तरीके से मुझसे पेश किया आया जा रहा था, जिसके बाद मैंने सोचा कि अब दोबारा मैंने IPL का रुख नहीं करना। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो है ना कहीं अगर स्टोरीज इनकी ओपन करेंगे पता भी लगती है जब ये अच्छा दूसरी PSL के हवाले से आज खबर आई है, वो PSL का लंदन रोड शो करवाने का फैसला किया। जबरदस्त, लंदन में PSL नहीं हो रहा, अच्छा रोड शो है वो उन्होंने कहा जी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा, आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन की शिरकत मुतवक्की है, जबकि PSL दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई T20 लीग्स में शामिल है और PSL की 2 नई टीमों को बेचने की तैयारियां तेज हो गई हैं। नई टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की भी गहरी दिलचस्पी है। लंदन रोड शो का मकसद लीग का विजन, कमर्शियल मॉडल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली की तरवीज है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड में ना बहुत ज्यादा लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी। हाँ, और जो लोग देखना चाहते हैं PSL को भी देखना चाहते हैं, हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी या ड्राफ्ट या ऑक्शन ये भी इंग्लैंड में हो। अच्छा ठीक है, हो सकता है वैसे अभी हाँ, है मुमकिन है, अभी है, उस पे मीटिंग होनी है, वो हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कब होनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास खबर तो है हाँ, लेकिन ठीक है अभी टाइम आने पे ब्रेक बातों में खबर आपने उगलवा लिया। हाँ, क्योंकि नहीं क्योंकि नहीं देखे ड्राफ्टिंग और ऑक्शन, मैंने ये कहा है ड्राफ्टिंग या ऑक्शन, इस हवाले से मीटिंग होनी है और अगले हफ्ते तक जो है वो आ जाएगी। दूसरी चीज है कि एक मीटिंग होनी है कल, एक खबर अभी दे रहा हूँ, कल एक मीटिंग होनी है जो PSL की मीटिंग है और बड़ी मीटिंग है। अच्छा, और उसमें आपके शेड्यूल, आपके मैचेस, आपके वेन्यूज ये डिसाइड होने हैं। तो कल जो है वो बड़ा नए वेन्यूज भी कुछ ओपन होते नजर आ रहे हैं, जैसे फैसलाबाद होगा, फैसलाबाद होगा, नया ऑप्शन ही होगा जो इससे पहले तो नहीं है। कभी कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन पेशावर शायद अभी ना हो। I don't think so कि पेशावर होगा, लेकिन फैसलाबाद को कंसीडर करेंगे क्योंकि फैसलाबाद में भी जो रिसेंटली मैचेस करवाने का नहीं बहुत अच्छा फीडबैक आया। फैसलाबाद का क्राउड अच्छा था, फिर वो पिच में भी सपोर्ट किया और एनवायरनमेंट और वो सारा कुछ। फिर बस ये कि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं होंगे, फिर 2 से 4 मैचेस भी अगर रखते हैं तो एक नया वेन्यू ओपन करने से एक नया एनवायरनमेंट, नई पिच, नई ग्राउंड, नई क्राउड मिलेगा हमें। अच्छा, हम लोग अब जरा, आप लोगों ने बातें इतनी कर ली, मैं भी कोई बात कर लूं। हाँ, अगर आप लोग इजाजत दें। मुक्कू जी, हम आपकी बात 3 बड़े सीनियर शुरू हो जाते हैं, फिर वो ऐसे बात से बात निकालने लग जाते हैं, खाले खुरेदने लग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती अब मैं इनको रोकूं कहाँ पर। आप खाले पकड़ लिया करें इतनी बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, खबर तो खैर आप लोगों को भी आइडिया होगा इस बात का। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि गंभीर, रोहित और विराट कोहली के अंदर थोड़े से हम लोग को सुनने को मिल रहा है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, BCCI भी इस बारे में परेशान है, तो आप लोग इसके बारे में क्या? गौतम गंभीर साहब का जो गंभीर रवैया है ना, वो बड़ी गंभीरता जो है ना बढ़ता जा रहा है, वो BCCI के लिए गंभीरता है। ऐसा क्यों हो रहा है पर? इंडियन क्रिकेट के लिए गंभीरता जो है ना उनकी बढ़ती जा रही है। मैंने देखा अभी एक पिछले दिनों, अभी कल ही मैं बल्कि ट्विटर पे मैच में वीडियो देख रहा था, ये मैच में जिसमें विराट ने सेंचुरी की, रोहित आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में गया और गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड है वो किसी भी, मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मल प्लेयर भी शायद एक्सेप्ट करे, और ये क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को कि जितनी हम्बलनेस के साथ वो उसे कन्विंस कर रहे हैं किसी बात पे, और वो ना आई कांटेक्ट उसके साथ बना रहा है और ना उसकी बात पे कुछ सर भी हिला यार, वो शुरू से था। आप एज ए प्लेयर ये एटीट्यूड जो है ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता है हमारे वसीम अकरम सर के हवाले से उन्हें कराची की उन्हें कोचिंग दी गई, उन्हें आज तक PCB के अंदर कोचिंग क्यों नहीं मिली? वो जब टेम्परामेंट खो देते हैं। मुझे याद है कि वो मोहम्मद आमिर ही थे, जब वो बॉलिंग करवा रहे थे तो वो पीछे चीखे मार रहे थे कि उनसे वो बॉल ठीक नहीं हो रही थी, कराची मैच हार रहा था। तो टेम्परामेंट कोच का काम होना मेरे ख्याल से प्लेयर से ज़्यादा ज़रूरी होता है। माइक हसन है और है वो मरने वाली सिचुएशन, मारने वाली सिचुएशन होती है, लेकिन वो डेडिकेटेड है। हाँ, वो डेडिकेटेड है यार, वो हालांकि उसने क्रिकेट नहीं खेली इतनी, लेकिन वो ट्रू फैन है। अभी वो परसों चौथ मैं देख रहा था एक इधर पाकिस्तान का जो आखिरी मैच था शायद उसके बाद, तो वो अभी तक वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला जो फाइनल हुआ था ICC रूल, एक मुतनाज़े रूल पे वो शिकवा कर रहा था। मतलब अभी तक न्यूजीलैंड के हारने का गम उस बंदे के दिल में महसूस। ट्रू फैन है वो और स्टैट्स का माहिर है, अच्छी उसने दी है। अच्छा, आपने गंभीर जो है ना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, उनका कोई ऐसा है। अच्छा, वो उसे ना मुझे लगता है कैरी करना था। इससे पहले हमारे वो एक कोच थे जिन्हें 23 में हम वापस लेके आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी वाले, क्या नाम था उनका? गैरी नहीं, मिकी ट्रॉफी वाले कोच जो थे मिकी आर्थर साहब। मिकी आर्थर साहब के बारे में था कि कैमरा जैसे ही स्क्रीन पे आता ना वो डांस करना शुरू हो जाते हैं, उठ के खड़े होकर चेयर से, और वो नजर आते थे कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उससे पहले वो टांगों पर टांगे रख के बैठे होते थे। अच्छा। गंभीर के हवाले से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आई उनकी जो होती है बोर्ड के ऊपर होती है, जैसे कैमरा उन पे आता है उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी सख्ती आ जाती है,
उनके जो सारे वो रुखसार और उनकी जो आंखें वो एक जगह पे साकित हो जाती हैं। नहीं है उनका कोई मसला। अच्छा। बाय नेचर थोड़ा सा वो वाकई ही मतलब आप कह सकते हैं कि नोयत होना अलग बात है, लेकिन आप ये देखें कि उसमें थोड़ा सा तकब्बुर रखता है वो बहुत ज्यादा। उसके बाद आप देखें कि वो पॉलिटिक्स में भी समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उसकी तबीयत में है। एरोगेंट होना जो है ना अलग है, लेकिन आप आपने किया क्या आपने, आप 25 साल बाद जो है ना अपने होम ग्राउंड के ऊपर क्लीन स्वीप होगा साउथ अफ्रीका के हाथों, और किन प्लेयर्स को निकाला जिन्होंने आपको ये अभी पहला ओडीआई जितवाया। रोहित को निकलवाया प्रेशराइज करके, आपने विराट को मेंटली इतना टॉर्चर किया हुआ था कि उन्हें पता लग गया कि यार मैं सिर्फ एक ही जो है ना कैरी कर सकता हूँ इस वक्त, एक ही तरह की क्रिकेट में सिर्फ ओडीआई में रहूँ, मैं T20 तो वैसे भी रिटायर हो जाना था। टेस्ट से रिटायरमेंट विराट कोहली की, रोहित की मुझे अभी तक डाइजेस्ट नहीं होती। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल ली है टेस्ट के लिए, ठीक है, अच्छा फैसला था, पीक पे चले जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये धचका देना चाहिए इनको, वर्ल्ड कप से पहले ये भी रिटायरमेंट ले लेंगे। नहीं लेंगे, रोहित और विराट दोनों का एक ख्वाब है। पता क्या बात है, जितना मैं दोनों को एक ही, कोहली मैं अक्सर कहता होता हूँ कि रोहित अंडररेटेड रह जाता है, दोनों को मैं ना एक ही तराजू में रखता हूँ। बिल्कुल है। और मेरा ये मानना है कि अब उनके साथ जो सलूक हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इंडिया के पास जितने बड़े नाम आए हैं ना, सिवाय विनोद कांबली था जो तेंदुलकर के साथ था, वो पीछे मतलब वो मारा गया, रोता रहता है हर वक्त। अच्छा, जितने बड़े नाम आए ना सर, बड़ी ग्रेस मिली है। अजरुद्दीन था एक, आप कह लेंगे उन पर कुछ इल्जामात थे या जो भी था उनका, अब उस पर बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अदरवाइज बाकी सारे बड़े लेजेंड्स, बड़ा अच्छा उनके साथ सर सलूक किया गया। लेकिन जिस तरह आप रोहित को देखते हैं एंडिंग की तरफ, वो जैसे जैसे जा रहा है उस पे मतलब तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कभी फिटनेस पे सवालात उठ रहे हैं, कभी उनको धमकियां मिल रही हैं अप्रूव करेंगे तो खेलेंगे, कभी उनको रेस्ट कराने की मतलब उतर फेंका जा रहा है जी डोमेस्टिक खेलो ये करो, बड़ा गलत है यार। 38 साल का प्लेयर जो आपको एक वर्ल्ड कप जितवा चुका हुआ है, एशिया कप उसने 2 से 3 जितवाए हैं, ठीक है, उसके बाद एक वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गया, अनबीटन गया, और जो जो टूर्नामेंट में वो खेला है वो अनबीटन अपनी टीम को लेके कैरी करा, चाहे वो होम ग्राउंड में हो चाहे वो ग्राउंड से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो। आप उस प्लेयर के साथ अपने ज़ाती जो रंजिशें हैं ना वो निकालने पे आप अपने क्रिकेट की तबाही करें। हमारे यहाँ क्रिकेट भी अगर माजी में ख़राब हुई ना तो उसमें बहुत बड़ी वजह यही थी। बिल्कुल, आपस में नफरतें, एक लेग पुलिंग, आपस में जो इनकी कैप्टनसी की जो एक कुर्सी की दौड़ थी, वो चीज़ें अब ये यहाँ पे कर रहे हैं। अब केएल राहुल को उन्होंने कैप्टन बनाया, मुझे केएल राहुल को दाद देता हूँ मैं। केएल राहुल ने 5-6 नंबर पे आके बैटिंग की। केएल राहुल ओपन करता है इंडिया की तरफ से, सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, केएल राहुल ने किया। और मैंने देखा है, आप ये कल इंडिया का पहला ओडीआई देखें तो जब तक विराट और रोहित इकट्ठे खेल रहे थे तो स्ट्राइक रेट, रन रेट एक अलग तरह से चल रहा था। जैसे ही रोहित आउट हुए, विराट थोड़ा सा शेल में चले गए। खेला उसके बाद भी उन्होंने वो, बल्कि आपको याद होगा कि मार्करम को उन्होंने सिंगल पे लाके खड़ा किया कि अब इससे सिंगल भी नहीं लेने देनी रोहित को, तो रोहित ने वहां पे भी विराट ने हिट मार के बताया कि नहीं मैं खड़ा हूं अभी, तो मैं जब तक हूँ मैं इतना मेंटली स्ट्रांग है वो। कादिर भाई आपका सवाल आया नीचे, कादिर फाख्ता से पूछकर बताएं बाबर वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं? खेलेगा, 10% खेलेगा, इंशाल्लाह खेलेगा, इंशाल्लाह खेलेगा। ये तो हर चिड़िया, हर फाख्ता, हर तोता, हर कबूतर बोलेगा। नहीं वो फाख्ता के लिए सवाल था तो इसलिए मैंने कहा लाजमी पूछ लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊँ कि शाहिद अफरीदी के 2 रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। रोहित बाबर ने तोड़े नहीं, मैंने नहीं शाहिद अफरीदी के टूटे हैं। एक तो रोहित शर्मा ने छक्के मारने का लाला का रिकॉर्ड तोड़ा है, हाँ रोहित ने मारे हैं 352 और शाहिद अफरीदी ने 351 मारे थे। और दूसरा ये कि बाबर आजम ने कैच पकड़ने में लाला को पीछे छोड़ दिया। 170 कैचेस उन्होंने पकड़ ली। जो छक्कों वाला है ना, इसमें खूबसूरत एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को पता, वो 100 मैचेस का जो डिफरेंस है, नहीं 100 मैचेस का डिफरेंस नहीं है। लाला ने खेली है 8000 गेंदें। हाँ अच्छा, 8000 गेंदों पे 351 है लाला, 351 है। और शर्मा जी खेल गए हैं तकरीबन 12000 4000। लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिट चीज है कि लाला ने 369 मैचेस का 369 है, बिल्कुल वो भी फर्क है, और रोहित के 269। अच्छा, और दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी है, मतलब मेरे जाती है, मतलब आप लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। लाला ने, रोहित का करियर हम देखते हैं जब तो एज ए ओपन आ रहा है, ज्यादा मैचेस उसके पास ओपन है,
लाला हमने देखा कि 5वें 6ठे नंबर पे आते तो उनका रोल ही कुछ और था। लाला ने हर जगह खेला, वैसे खेला हर जगह, लेकिन अनवर के साथ ओपन करते हाँ लाला। कर कुछ अर्सा किया, इमरान नजीर के साथ भी किया, इमरान नजीर के साथ भी किया, वो ठीक है, लेकिन मोस्टली मैचेस जो लाला ने खेले हैं वो उन्होंने 5वें 6ठे नंबर पे आप देखे। जो आपको वर्ल्ड कप जितवाया T20 का, लाला वन डाउन आते थे, वन डाउन आए थे बिल्कुल। यूनुस खान की कैप्टनसी में वन डाउन खेले जो पूरा था वो 2009 वाला। हाँ अच्छा, तो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी फर्क आता है ना। ओपनर के पास ज्यादा चांसेस होते हैं खेलने के, लेकिन जो नीचे आते हैं उनके पास इतना ज्यादा नहीं होता। एट द सेम टाइम एक और चीज होती है कि 269 मैचेस में 12,000 बॉलें खेली हैं उन्होंने, और लाला ने 369 मैचेस में सिर्फ 8,000 बॉलें। वो तो देखो ये यही नहीं, लाला वो उस हिसाब से पीछे है, लेकिन वो तो यार एक ऑलराउंडर था। मैं देखे जो भी हो, अफरीदी नहीं, लाला ही है। लाला तो लाला भाई, मेरे तो बचपन में बहुत ज्यादा फेवरेट भाई, लाला, वो 10 नंबर की जर्सी मेरी फेवरेट। हालांकि कई दफा मेरा दिल टूटा, ऐसा नहीं। लाला खुद एक्सेप्ट करते हैं। लाला का इंटरव्यू था हमने जो लिया, हमारे पास भी होते हैं, हमारे ही चैनल पे दूसरे शो कर रहे होते हैं, तो जब लाला का इंटरव्यू ले रहे थे, लाला कहते कि यार मैं क्या करूं, मैं जाता हूं प्लान करके कि यार अब थोड़ा रोक के खेलूंगा। तो वो जैसे ही बूम बूम की आवाज़ें लगनी शुरू होती है, लाला जैसे ग्राउंड में उतरते हैं, हर बंदा मुझे सिर्फ छक्का कह के एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझसे छक्का ही मारे, तो मैं चाहते हुए भी बैट नहीं रोक पाता था। वो एक डॉक्टर है ना खालिद जमील, आप जानते हैं डॉक्टर खालिद जमील को? जानते हैं ना आप? जो हाँ, जो थोड़े से हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो पीसीबी में रहे हैं। हमारा उनके साथ एक सेशन था आज से 5-6 साल पहले। तो वो ना एक बात पे मैंने उनसे एक सवाल किया ना डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर साहब ने मुझे किस्सा सुना दिया पूरा अफरीदी में। कहते हैं मैं जब पीसीबी में था ना, आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो कहते मैंने अफरीदी पे बड़ा वर्क किया। मैंने इसे कहा कि यार तुम ना बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हो, बड़े अच्छे बैट्समैन। वैसे ऑर्थो सर्जन है वो, शायद उनके पास कोई रोल था पीसीबी में ना। अच्छा, तो कहते मैंने अफरीदी को समझाया बड़ा कि यार तुमने बॉल रोकने की कोशिश करनी है और हिट नहीं करनी, नफ्सियात के साथ। मतलब वो कहते हैं कि मैं उन्हें ट्रेन कर रहा था, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जो है ना वो मेरी बातों पे काम करेंगे, मतलब अमल करेंगे। और कहते लाला वेरी नेक्स्ट डे लाला ग्राउंड में गया, अफरीदी को पहली गेंद ही चढ़ा दी और कैच आउट हो गया। मैंने उसके बाद मैंने कहा यार इसका कुछ, और एक थोड़ा मौजू था उससे मिलता जुलता। लाला ने, बल्कि मुझे याद है जब हमने इंटरव्यू करे थे, लाला ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कोचेस के अंडर खेला है। बॉब वुलमर हमारे कोच जो रह चुके, जिनकी डेथ हुई, उन्होंने कहा लेकिन मैं बॉब वुलमर की, अब मेरा टेन्योर निकाले बॉब वुलमर की कोचिंग के अंडर, मैंने वहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया कि मैं एक छक्का भी मार के आता था ना। कोच की इंपॉर्टेंस देखी, यहाँ गौतम गंभीर के साथ भी कंपेयर करूँगा कि मैं एक छक्का मार के अभी आउट हो जाता था, तो बॉब वुलमर मुझे ड्रेसिंग में कहते थे लाला तूने एक छक्का ऐसा मारा है कि दिल खुश हो गया। वो बैट्समैन को उसके नेचुरल स्ट्रेंथ के ऊपर जो है पुश करते थे, मोटिवेट करते थे, साथ देते थे कि तू सही खेल रहा है और बेहतर करके खेल, आगे से ये गलती नहीं करनी। और यहाँ ये होता है कि गलतियों का चार्ट निकाल के, जैसे मुझे लग रहा है गौतम गंभीर, वो रोहित शर्मा की वो जो स्टार्ट उसने जो दिया, एक एक्सेलरेट करके दिए रन्स, ठीक है, वो जो 50+ उसने रन्स किए वो बिल्कुल इग्नोर कर दिए उसने, उसके आउट होने के ऊपर उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे, मेंटल टॉर्चर करना ना, कि वो अद्धा भरिया उन्होंने पानी की बोतल या गिलास नहीं नजर आ रहे, खाली है ना जड़ा ना, उनके च कीड़े कड्डी जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गंभीर को देखे, वो तो सियासी बेस्ड पे भर्ती हुई है ना उसकी। हाँ जी, अब तो पूरा इंडियन क्रिकेटर्स एक्स हरभजन सिंह, युवराज सिंह सब चीख रहे हैं कि यार ये खराब, ये हमारा क्रिकेट को हमने जहाँ पहुँचाया है, जो जहाँ छोड़ा है उसको बर्बाद करके जाए। लेकिन मेरे ख्याल में उनको ना अब नहीं रही, मेरे ख्याल में जय शाह की सपोर्ट है गंभीर को, पॉलिटिकल बेस पे बहुत सारी है वहाँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं पांड्या भी पॉलिटिकल, वो अपने परफॉर्मेंस पे भी है लेकिन उसके पास भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और वो भी मोदी सरकार के सपोर्ट उसको भी हासिल होती है। बहरहाल आई होप के उन दोनों के साथ अच्छा सलूक हो, क्योंकि यार देखें बड़े नाम है दोनों ही बिल्कुल, और विराट को तो सपोर्ट करते हैं सभी, करते हैं, हम बीइंग क्रिकेट फैन हम सभी करते हैं। हां, पूरी दुनिया में जी वो बहुत बड़े जो क्रिकेट देखने वाला उसमें दोनों को सर, मैं शुरू दिन से दोनों इंसान भी वो अच्छे हैं, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। इवन के यार ये क्या अभी जो अफ्रीकी पीएसएल खेलने आ रहा है, टीमा बुआ, हाँ, उन्होंने किया इंस्टाग्राम पे पीएसएल की अनाउंसमेंट, उन्होंने स्टेटस लगाया तो कोहली ने उसे लाइक किया हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं? बुआ की नहीं ये डुप्लेसिस की उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट की ना पीएसएल के हवाले से कि मतलब पीएसएल खेलने जा रहा हूँ, तो विराट ने उसको लाइक किया हुआ है। हाँ जी, ऑफिशियल, वो मैं स्क्रीनशॉट उसके देख रहा था, फिर मैं गया हूँ बाकायदा मैंने इंस्टाग्राम पे चेक किया उसे, तो कोहली ने उसे लाइक किया हुआ था। आप ये देखें
पहले भी खेल चुका है मेरे ख्याल से पीएसएल, पहले भी फैफ डु प्लेसी पहले खेलता रहा है, पहले खेला हुआ है, और जब तो बल्कि कैप्टन थे फैफ डु प्लेसी, तब कैप्टन थे, तब पीएसएल लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते रहे। अच्छा आप देखिए आपके विराट मतलब लाहौर मुल्तान की तरफ से भी खेला, लाहौर कलंदर में मेरे पास अभी भी उनकी एक शर्ट टी शर्ट पड़ी हुई फैफ डु प्लेसी के नाम की, मुल्तान की तरफ से, शायद मुल्तान से, लाहौर से, डिविलियर लाहौर से खेले हैं, डिविलियर लाहौर से खेले, डुप्लेसी मेरे ख्याल में मुल्तान से, शायद मुल्तान से। अच्छा तो विराट ने देखें यार कि उसको लाइक किया है, देखिए मेरे ख्याल से ये हसरतें, नफरतें, साजिशें, ये जितनी भी खुद परस्ती जो भी चीजें होती है ना, इन सबको क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, जितनी भी ये पॉलिटिक्स वगैरह होती है इसी तरह से, वरना कि हमारी क्रिकेट को कितना लोग पसंद करते थे, अब उस तरह से लोग फॉलो भी नहीं करते, उस तरह से पसंद भी नहीं करते। पहले इंडिया से हमारे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करते थे और पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्यार करते थे और अपना अलग अलग तरह से वो लोग इज़हार करते थे, लेकिन अभी भी है सिर्फ थोड़े से प्लेयर्स, चूंकि वो एक जनरेशन जो उठी उसने देखा उन प्लेयर्स को, वो जब निकल गए मतलब रिटायर होता है हर प्लेयर अब, लेकिन ज्यादातर ना इंडिया से पाकिस्तान की तरफ नफरत ही आती है, और यहाँ से भी कोई ज्यादा उसकी रीजन है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना वहाँ से प्यार आता है। नहीं उसकी रीजन ये है ना कि सोशल मीडिया के कमेंट्स को जो है ना नहीं, उस पे नहीं जज कर सकते। मैं आपको बताता हूँ 2023 में हम गए थे तो किसी टीम के इस्तकबाल के लिए इतना बड़ा क्राउड नहीं इकट्ठा हुआ था जितना पाकिस्तान के लिए। बाबर के फैंस सेल्फियां बनाई हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जो पॉलिटिक्स से हम लोग का एक वो लोग हमारा क्रिएट हो जाता है ना, हमारा ऑरा स्पोर्ट्स के साथ है। स्पोर्ट्स में बाबर शाहीन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ हजारों लाखों जिस होटल में रहते थे, कमेंट किया हुआ था कि आप लोगों की भूल है कि बाबर का यहाँ पे कोई फैन होगा, इंडिया में कोई बाबर को पसंद नहीं करता। वो उनके वो उसी के तेरे कल्ले के कमेंट के ऊपर तो नहीं हम देख सकते। हम 23 का वर्ल्ड कप मैंने देखा है, मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज देखी है कि बाबर आजम को इंडिया में बहुत से लोग सेंचुरी करने पे इंडिया अच्छे खासे इंडियन फैंस जो है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, बिल्कुल उन्होंने शाबाशी दिया और बाबर आजम को कांग्रेचुलेट किया। पेजेस बने हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप इस पे थोड़ा सा टाइम निकाल के रिसर्च करें आपको मिलेंगे। जैसे आपके पास मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में विराट कोहली के नाम पे पेजेस बने हुए हैं, क्रिकेट लवर्स है ना बेसिकली, क्रिकेट को कहीं स्पोर्ट को जो है ना हम किसी भी सोशल मीडिया की बात है, वहाँ पर मैं एक और फेक न्यूज ऐड करती जाऊंगी जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रही थी। हमारे साबिक विकेट कीपर मोइन अली के इंतकाल की, मोइन खान के इंतकाल की खबरें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, लेकिन उनका जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है वो खुद उन्होंने पोस्ट की, एक स्टोरी लगाई है कि ये सब आप लोगों ने जो भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा इसमें कोई हकायक नहीं है, कोई हकीकत बात नहीं है। ये मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नहीं, अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे बिल्कुल, क्योंकि अब तो खास तौर पे एक तो वो लेजेंड प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड, अब आजम खान जिस तरह से काम कर रहा है, मैंने आप पिछले दिनों शायद हमने इसी शो के अंदर उसकी पिक्चर भी चलाई थी, और तकरीबन 40 पाउंड के करीब उन्होंने जो है भाईजान वो 100 पाउंड भी कर ले जगह नहीं है पाकिस्तान, जगह नहीं है, गलत टाइम पे डिस्कस किया, ये ड्रामेबाजी गलत टाइम पे डिस्कस किया, ये अब खत्म कर दें ड्रामेबाजी। आपके बाद बेटा ही बनता है, वो 1000 पाउंड भी कर लेना काम, फिर भी नहीं होने आना टीम। जो उसकी लास्ट जो माजी में परफॉर्मेंस, वो इतने बड़े वजन से, जब वो उसकी स्ट्रेंथ थी वजन, वो उससे नहीं अच्छा खेल सका पाकिस्तान टीम में। वो लीग प्लेयर है, उसको आप लीग प्लेयर रहने दें। चलो पीएसएल में तो पीएसएल खेले, पीएसएल खेले, दूसरी लीग्स खेले, मेरा भाई खूब बर्गर खाए, गिटार बजाए, एंजॉय करे अपनी लाइफ। पाकिस्तान का सितारा अब इनके लिए नहीं है जो एकदम पैराशूट के जरिए आते हैं और इतने बड़े वजन के साथ अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते और पॉडकास्ट में बैठ के ऐसी सी बातें कर रहे होते हैं। मुझे हैरानी, मैंने साइम अयूब को कहा कि हम 120 के रन चेज नहीं कर सकते। मुझे आप ये बताएं, वो पॉडकास्ट में बैठ के एक बंदा बात कर रहा है, किस मुंह से बात कर रहा है भाई, कि मतलब वो आपसे बाउंसर नहीं खेला जा रहा था, आपसे यॉर्कर नहीं खेला जा रहा था। सर बाउंसर यॉर्कर को आप छोड़ें, गोली मारे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी पॉडकास्ट में बैठे हो और आप इतने न्यूटन बन के बैठे हो उसमें, और आप इतनी हिकमत की बातें कर रहे हो, कम से कम गिरेबान में झांक के आप थोड़ी शर्म खा लो कि भाई आप जो बातें बोल रहे हो, कर रहे हो, आप खुद देखो कि आप कितने फिटनेस टेस्ट आपने नहीं पास किया। ठीक है, उस वक्त आप खेल गए, किसी भी बलबूते पे खेल गए, लेकिन आप खेल गए। आप जस्टिफाई कर सकते हो पाकिस्तान की क्रिकेट जो सितारा है, वो ज़ेबता ने किया था, वो उस पे खेले थे, खेलते रहे, कई लोगों का हक मारा डोमेस्टिक में नीचे, ठीक है, जो परफॉर्मेंस देते रहे। और उस वक्त मेरे ख्याल से और आप अपने आप को कम करने की बजाय, भाई मैंने भी तो कम किया ना वजन, ये ना आप ड्रामेबाजी करो कि आप कम नहीं कर सकते वजन। आप 1 साल में करो, आधे 6 महीने में करो, आप कर सकते हो डेडिकेशन के साथ, ठीक है, अगर आपने करना हो। लेकिन आप माशाल्लाह उतने छक्के मार गए हो, अदर आगे 2-2 बर्गर खाओ,
फिर आगे आप रंगबाजियां करो, गिटार बजाओ, गाने गाओ, के बगैर मेरा गुजारा नहीं यार। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड होके और फिर आप जो है ना वो आगे इल्जाम, मतलब वो न्यूटन वाली बात है कि जी प्लेयर जो है वो खबरें लीक करते हैं, फलाना ढींगना है। तो आप क्या करते रहे हो सारी जिंदगी? आप अपनी प्रमोशन के लिए किस किस को मैसेज करते रहे हो, मैं बताऊं? हालांकि बस वो पॉडकास्ट में वो जो हिस्सा था ना, जो कादिर भाई कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक प्लेयर को जो नेशनल लेवल पे खेल चुका हो, जो टीम का हिस्सा रह चुका हो, और आगे फिर फ्यूचर में अपने आप को कंसीडर करता नहीं, कोई कंसीडर वो तो कर सकते हैं ना, कोई कंसीडर वो अपने आप में भाईजान वो ऑस्ट्रेलिया भी खेल सकते हैं। ख्वाब देखने में पाबंदी थोड़ी है, वो अब खेल लिया, वो उनकी मेहरबानी है। उसकी रीजन आपने बोला था आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, आप यार अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ शो पर लेकर आएंगे, आपने बोला था। नहीं है, मैं ये मेरा एक पॉइंट है कि वो खेले, वो किस वजह से खेले, किसके कहने पे खेले, किसकी पर्ची पे खेले। वो तो देखिए, अब आपने सारी बातें कर दी। आपका दोस्त हमारे पैनल को कब ज्वाइन करा ये बताएं। आप बुलाएं, आपने बोला था मेरा दोस्त है, मैं लेकर आऊंगा। उस टाइम मैं कोई दोस्त है मेरे साथ था जिसने ये बात सुनी थी। आपने कहा था फोन पे ले लेंगे, चलो अगर नहीं आएगा फोन पे, फोन चुके ये बात तो है। अब दोस्त इस टाइम फोन नहीं उठा रहा। लेकिन यार एक मिनट, मेरी मैं पिछले हमारे शो के लिए आपको करना होगा, क्योंकि नहीं नंबर दूंगा। एक मिनट मैं कादिर अब आप गलत जा रहे हैं। आपने कमिटमेंट की थी। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। नहीं, फायदे की बात नहीं कर रहा। फायदे की तो बात ही नहीं है कादिर। आपने बोला था आपका दोस्त है, आप उसको हमारे स्पोर्ट्स राउंडअप पर लेकर आएंगे। यार इस बहस को नंबर दूंगा, आप फोन मिला लीजिए। आप नंबर दीजिएगा, हम ट्राई फोन करना भी मुनासिब नहीं, हम अपने तौर पे ट्राई कर लेंगे। आप नंबर दें। दोस्ती होती है ना, वहां पे इतनी ज्यादा नहीं बातें रखते। दोस्तियों की बात नहीं है, देखें दोस्तियों की बात नहीं है। एक बंदा जिसको मैं इज्जत दूं और वो आगे से बैठ के टगे डगे की बात करे पॉडकास्ट में, उस बंदे को मैं मूल गाना भी पसंद नहीं करता। यार मैं मेरी बात सुनो, हम नहीं बुला रहे उसको। पिछले 2-2.5 साल में मैं आपको बताऊं, अगर ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ना, कादिर ख्वाजा की तरफ से मैंने नहीं देखा। मैं बिल्कुल ऑन मेरिट बात कर रहा हूँ। कादिर ने कवरेज भी दी है, कादिर खबरें भी देता रहा, हम लोग करते रहे, स्पोर्ट भी करते रहे सर, करते रहे। हमने वो पीएसएल पूरा कादिर ने कवर किया, उस मतलब उसकी खबरें भी कादिर ने दी हैं। हाँ, कि उसने बड़ी शानदार ये बात, अगर जब वो वजन कम कर लेगा, बर्गर छोड़ देगा, नहीं वो खैर अब बात पता क्या, उन्होंने वो जो बातें की है ना, वो एक और बहस है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप नेशनल टीम का हिस्सा रहे हैं, ठीक है सर, आप एक लेजेंडरी कैप्टन, जो एक्स कैप्टन है पाकिस्तान के, उनके आप बेटे हैं। अच्छा, फिर आप अभी क्रिकेट में इन है, आपने रिटायरमेंट नहीं ली, आपने पाकिस्तान को, हो सकता है कि आपको कोई मौका मिले, आप दोबारा रिप्रेजेंट करें। आप मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे सोशल मीडिया पे, उन पर फिर वायरल होगा, शोकॉज नोटिस भेजा गया, उसका क्या असर पड़ेगा? एक ट्वीट के ऊपर फखर जमान पे तो इतने ज्यादा आ गए थे, वावेला हो गया था। तो अभी तक तो वो है तो एनओसी पीसीबी के अंडर ही ना, तो क्यों नहीं भेजा गया उन्हें नोटिस? बड़ा गलत था वो, उसको मेरे ख्याल में कंडेम करना चाहिए। वहां पे आजम खान की उन्होंने कोई माफीनामा नहीं ट्विटर वगैरह पे आके दिया? कुछ भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। पीसीबी ने उसे इतना सीरियस लिया ही नहीं है शायद। वो कादिर ख्वाजा की बात ठीक है, बस देखिए मेरे ख्याल से ज़र्फ दिखाना चाहिए, और माशाल्लाह से कादिर साहब ने अपना बहुत बड़ा ज़र्फ दिखाया। और अब हम चाहते हैं कि उधर से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया, हमारे पैनल को ज्वाइन करें। हम लोग चाहते हैं कि जैसे उन्होंने पॉडकास्ट में इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हमारे पैनल में भी हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, गजाल अहमद और मीरा ज़िशान, मैं आज आपको फिर वापस से बताती चलूँ, कमेंट्स के अंदर वो लोग इतना पूछते हैं वो दोनों किधर हैं। प्लीज़ आप उनको मैसेज करें और उनको बोलें कि जो छुट्टियों पर गए वो लोग वापस आ जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड स्पोर्ट्स राउंडअप की रौनक तो वो दोनों ही हैं, और हम लोग भी उनको बहुत याद करते हैं जैसे आप लोग उनको याद करते हैं। आज के शो से हमें दें इजाज़त, आपको मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।